गेंदे के प्लांट में बस आपको कुछ चीज़ें करनी है। इससे पूरा सर्दी आपके गेंदे के प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी और जो छोटे छोटे स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं या जो लीव्स कर्ल होने लगती हैं वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी। फ्लावर के साइज बढ़ेंगे, अगर पत्तियां जल रही हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैरीगोल्ड यानी गेंदे का जो प्लांट होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी मात्रा में फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे 2-3 फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ करिएगा। आपको सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी जो मैंने अभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार किया था और उसको अपने इस गेंदे के प्लांट में दिया था, तो उससे आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला था। तो वो मैंने खीरे का फर्टिलाइज़र बना के तैयार किया था और इसे दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। तो पहले आप ये वीडियो कंप्लीट करके देखिएगा, उसके बाद फिर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही सस्ते दाम पे, बहुत ही फ्री में जिसको कहते हैं, हम अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं किसी भी प्लांट में। मैं खाली मैरीगोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप ये जो देख रहे हैं मेरा मेरीगोल्ड का प्लांट, उसमें मैं अभी आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि हमें पिंचिंग कहाँ से करनी है। जब हम पिंचिंग करते हैं तो देखिए इस तरीके से छोटी छोटी ग्रोथ उसके नीचे से निकलती है। तो हमें फ्लावर को कट कर देना है जैसे ही वो सूखने लगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत जगह पे पिंचिंग कर रखी है। जब मेरा फूल सूख जाता है, हालांकि मैं सूखने नहीं देती, मैं उसको तोड़ के भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। लेकिन अगर आप फ्लावर नहीं तोड़ते हैं तो आप क्या करिए, जब प्लांट का फ्लावर सूखने लग जाए, ड्राई होने लगे, फिर आपको यहाँ स्टेम से काट देना है। आप देखिए जैसे ये साइड में देखिए छोटी सी ग्रोथ हो रही है ना, और उसमें कली भी है। तो आपको यहाँ नीचे से काट देना है जहाँ पे हमारे फ्लावर की जो पतली सी स्टेम है वो खत्म होती है। जब आप वहाँ से कट करेंगे तो साइड से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और वहाँ पे भी बहुत सारी कलियाँ आएंगी। ऊपर से पानी कभी प्लांट को नहीं देना है। जब आप प्लांट को ऊपर से पानी देते हैं ना, तो फिर यहाँ पे आपके प्लांट में जो कर्ल लीव्स होती हैं उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपके प्लांट में जो स्पाइडर माइट्स होते हैं वो भी अटैक कर सकते हैं। तो आपको मैरीगोल्ड प्लांट को कभी ऊपर से पानी नहीं देना है। जब भी आपको पानी देना है नीचे सॉइल में देना है। मैं कैसे देना है वो भी आपको बताऊंगी। मेरी मैरीगोल्ड की सीड भी देखिए काफ़ी हद तक तैयार हो गई है और काफ़ी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आए हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही ये बड़े होंगे फिर मैं इन्हें शिफ्ट कर दूंगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो मैरीगोल्ड का प्लांट होता है उसको सनलाइट चाहिए होती है। जितनी भी देर की सनलाइट आपके घर में आ रही है, 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, आपको इसको फुल सनलाइट देनी होगी विंटर की, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट में जो फंगस लगता है, स्पाइडर माइट्स आ जाते हैं और जो पत्तियां कर्ल होने लगती हैं, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इसके लिए साफ फंगिसाइड का हमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने के लिए मैंने यहाँ पे आधे लीटर बॉटल में पानी ली है और 1 ग्राम मैंने इसमें साफ फंगिसाइड मिक्स किया है। स्प्रे आप सुबह सुबह कर दीजिएगा, शाम को बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। मैरीगोल्ड के प्लांट पे ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ अगर टिका रहेगा तो 100% आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े इंसेक्ट सब आ जाएंगे। तो इसीलिए आप सुबह सुबह स्प्रे कर दिया करिए। अगर आपको कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है या आप फंगिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, या फिर आप प्लांट की लीव्स पे गंदगी जम गई है उसको साफ ही कर रहे हैं, तो ये सब काम आपको सुबह सुबह कर देना है, ताकि दिन भर में हमारा प्लांट अच्छे से सूख जाए और रात में हमारे प्लांट की लीव्स पे या स्टेम पे एक बूंद भी पानी ना रहे। ये बहुत ज़रूरी बात मैं बता रही हूँ आपको, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैरीगोल्ड के मरने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी रीज़न से होते हैं। तो उसको क्या करना है, अच्छे से हमें फंगिसाइड को स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे आप 10 से 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, इसे ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और मॉर्निंग टाइम पे ही आप स्प्रे करिएगा। दूसरी बात क्या होती है कि जब हमारे प्लांट्स में कोई इंसेक्ट या फंगस लग जाता है तो प्लांट की ग्रोथ भी रुकने लगती है। जैसे क्या होता है कि नीचे से स्टेम्स हमारी जलने लगती हैं और उसके बाद हमें लगता है कि अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ हमारा प्लांट जलना शुरू हो जाएगा और फिर प्लांट खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप साफ फंगिसाइड का स्प्रे 10 से 15 दिन में करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं आएगी और आपके फूलों के जो एक प्रोटेक्शन होती है फूलों में, वो प्रोटेक्शन बनी रहेगी। अब फूलों के साइज को बढ़ाने के लिए और कलियों को बढ़ाने के लिए हमें
मैरीगोल्ड प्लांट में क्या क्या फर्टिलाइज़र देने हैं इसके बारे में भी चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैरीगोल्ड के प्लांट की सॉइल किस तरीके से होनी चाहिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आप देखिए ऊपर से सॉइल कितनी ड्राई लग रही है इस समय, लेकिन जब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ तो आप देखिए नीचे की सॉइल में अभी मॉइस्चर है। तो ये टाइम एकदम सही टाइम होता है प्लांट को पानी देने का, कि ऊपर से सॉइल हमारी ड्राई हो गई है पर देखिए नीचे अभी मॉइस्चर है। तो अब हमें अपने प्लांट में पानी दे देना है। पानी देने से पहले अब मुझे एक फर्टिलाइज़र भी देना है, तो इसीलिए सॉइल की अच्छे से गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार अगर आप वही फर्टिलाइज़र देते समय प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की और बहुत ज़्यादा गुड़ाई दोनों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें क्या करना है कि महीने में एक बार इसकी गुड़ाई कर लेनी है, और गुड़ाई करने के बाद सॉइल को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और एक बार सभी अपने प्लांट में जो जो प्लांट आपके पास मैरीगोल्ड के हैं सबकी गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद प्लांट की सॉइल को ऐसे ही हमें छोड़ देना है। अब हमें अपने फर्टिलाइज़र की तैयारी कर लेनी है। गुड़ाई करते समय अगर आपको कोई घास फूस वगैरह मिले या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा मिले या कोई बड़े कंकड़ पत्थर मिले तो उन्हें आपको हटा देना है, क्योंकि ये हमारे प्लांट में जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखिए सॉइल कितनी भुरभुरी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि इसकी सॉइल किस तरीके से तैयार की जाती है तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग की पूरी एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। तो ये हमारे प्लांट की गुड़ाई हो गई है। अब गुड़ाई करने के बाद हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं यहाँ पे 2-3 तरीके के फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको जो सही लगता है आप एक फर्टिलाइज़र चुनिए और वही अपने प्लांट में दीजिए। तो इस समय जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है NPK के दाने जो ग्रेनुअल फॉर्म में है। तो आपका जितने इंच का पॉट होगा उससे 1 या 2 दाना कम, जैसे अगर 5 इंच का पॉट है तो आप 4 दाने लेंगे, 3 दाने लेंगे और उसे अपने सॉइल में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद उसे आपस में सॉइल में मिक्स कर देंगे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ करने के बाद हमें अपने प्लांट को छाँव में रखना होगा अगर आप दिन में दे रहे हैं, और अगर आप शाम को दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, शाम को दे के और उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि तेज़ धूप में केमिकल फर्टिलाइज़र देने के बाद अगर आप उसे फिर से धूप में रख देंगे तो आपका प्लांट बर्न हो सकता है। दाने अगर आप पहली बार दे रहे हैं अपने प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र, तो अगर मैंने 3 दाने बताए हैं तो आप 2 ही दाने यूज़ करिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, महीने में सिर्फ एक बार। अब मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 गिलास में पानी ले लिया है, और इस पानी में मैं अब जो मैंने NPK डाला था वो दानेदार फॉर्म में था, और जो मेरा ये वाला NPK है ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। वो सॉइल में दिया जाता है क्योंकि वो दानेदार है, और ये पानी में मिक्स हो जाता है क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। तो उसको भी आपको क्या करना है, आप देख ही रहे हैं मैंने 1 से 1.5 ग्राम NPK लिया है और उसे पानी में मिक्स करके अपने प्लांट को हमें दे देना है। ये वाला जो फर्टिलाइज़र है इसे भी हमें महीने में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। इसे यूज़ करने से भी हमारे प्लांट की जो फ्लावर होते हैं उनके साइज़ बढ़ेंगे, कलियों की क्वांटिटी बढ़ेगी, और प्लांट की ग्रोथ जो अगर धीमी हो गई है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी। अगर कलियां कम आ रही हैं तो कलियों की क्वांटिटी बढ़ेगी, फूलों का साइज़ भी बढ़ेगा, और प्लांट की ग्रोथ तो खैर बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी। अब इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि अब हमें कोई और फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देना है। मैंने आपको 2 फर्टिलाइज़र बताए हैं, दोनों ही NPK हैं, चाहे आप दानेदार फॉर्म में दीजिए और चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही यूज़ करना है और महीने में एक बार देना है और शाम के टाइम देना है। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो फिर प्लांट्स बर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।